साथियों, यदि आप इस वीडियो पर आए हैं तो शॉर्ट्स वीडियोस देखकर आए होंगे और शॉर्ट्स वीडियोस में सारी बातें नहीं बताई जा सकती। तो अब तसल्ली से 600 साल के इतिहास को समेटे कई हजार बीघे में फैले इस आश्रम की पूरी कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। साथियों, भारत से पाकिस्तान की अपनी इस साइकिल यात्रा में आज हम आ गए हैं सुल्तानपुर जनपद के बंधुआ कला कस्बे में मौजूद बाबा सहजराम जी के सिद्ध आश्रम पर, जो आज भी कई हजार बीघे में फैला हुआ है। और इस आश्रम की जमीनें बड़े पैमाने पर लखनऊ में भी हैं और वर्तमान में इस गद्दी को संभाल रहे हैं बाबा जीतू दास जी। हजारों बीघे में फैले इस आश्रम की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, जो इस समृद्ध आश्रम की बदहाली की दास्तान सुना रही हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हमको मिल गए हैं नारायण स्वरूप बच्चे, जो एक बार फ्री साइकिल राइड के बदले वीडियो शूट करने में और फ्री का गाइड होने का दायित्व अपना आज निभाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए इस आश्रम द्वारा संचालित गौशाला, जिसमें कई दर्जन गोवंश रहते हैं। इसमें से एकाध ऐसे भी हैं जो असहाय अवस्था में हैं, पर उनकी भी देखरेख यहाँ की जाती है। ये है उनके उठाने बैठाने का यंत्र। इसके बाद यहाँ से निकलकर हम आ गए बाहर, जहाँ सैकड़ों वर्ष पुराना एक रथ रखा हुआ था, जिस पर चढ़कर बच्चों ने भरपूर मजा लिया। कभी इस रथ पर यहाँ के महंत जी भी चलते रहे होंगे। इसके बाद हम चलकर आ गए आश्रम द्वारा संचालित प्राचीन मंदिर में, जहाँ बाबा सहजराम जी ध्यान अवस्था में मूर्ति रूप में विराजमान है। इसके बाद हम बढ़ेंगे यहाँ के प्रसिद्ध सगरे की तरफ, यानी तालाब की तरफ, जिसका गेट खोलने के लिए आगे से पीछे की पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं ये नन्हे सिपाही। बस कहाँ है तो गेट। यहाँ आकर हमको मिला एक शानदार जानदार नज़ारा। यहाँ आकर इन बच्चों के साथ मैं भी थोड़ी देर के लिए बच्चा बन गया। इन बच्चों के साथ कुछ समय यहाँ बिताया। इसके बाद हम चले आए इस आश्रम की छत पर। साथियों, इस आश्रम का करीब 550 साल का इतिहास आज भी मिलता है। सन 1600 के आसपास बाबा सहजराम यहाँ आए थे। एक कथा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो ये है कि 1630 में एक साधु यहाँ शेर पर बैठकर हाथ में सांप लिए हुए आए थे। उस समय बाबा सहजराम दातून कर रहे थे। उन्होंने हाथ से इशारा करके दीवार को आगवानी करने के लिए भेजा और दीवार ने आगे बढ़कर उस महात्मा की आगवानी की, जिसके बाद शेर पर बैठे महात्मा ने बाबा के चरण पकड़ लिए और इसके बाद वहीं आश्रय मांग लिया। और बाबा सहजराम ने उन्हें 85 बीघे की एक बाग दे दी, जिसका नाम था जोगिया वन, और वहां रहने के कारण उन्हें जोगी बाबा के नाम से जाना जाने लगा। साथियों, इस मठ का ये पुराना हो चला ढांचा अतीत में इसकी समृद्धि की दास्तान सुना रहा है। आश्रम के आसपास आज भी आश्रम की हजारों बीघा मंदिर की जमीन है, जहां खेतीबाड़ी होती है और एक नए मंदिर का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेरी आपको एक सलाह है कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में कभी जबरदस्त ऐतिहासिक जगह को देखने का मन करे तो इस सगरे और इस आश्रम को घूमने जरूर आइए। आश्रम की छत से नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ियां बनी हैं वो लकड़ी से बनी हुई हैं और बेहद कमजोर हो चली हैं, और छत भी जगह जगह से टूट फूट गई है। इसके बाद हमने यहाँ पर मौजूद यहाँ के महंत जी से थोड़ी बातचीत की और यहाँ के इतिहास के विषय में जानने की कोशिश की, जिसमें पता चला कि भी हाल ही में यहाँ की बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों की चोरी हो गई थी। महंत जी के साथ हमने एक फ़ोटो खिंचवाई और वहाँ से निकलकर आ गए आश्रम द्वारा बनाए गए नए मंदिर पर। और इस नए मंदिर पर अलग अलग देवी देवताओं का हमने दर्शन किया और यहाँ मौजूद छोटी सी गुफा में घुसकर महादेव के भी दर्शन किए और घूमने के सिलसिले को इस रोक कर घर की तरफ वापस बढ़ गए। अगर इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो जरूर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।